नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि सभी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी नजर बनी रहती है। इसके साथ ही एक नजर सुर्खियों की ओर। महागठबंधन में भी नहीं हो रहा है सीट बंटवारा। अब तो दिल्ली जाकर तेजस्वी यादव करेंगे फैसला। राहुल गांधी तक का आ गया है बुलावा। नाराज कुशवाहा, मांझी और चिराग को सेट करेंगे अमित शाह। बीजेपी ने अपने चाणक्य को मैदान में उतार दिया है। एनडीए का कैंडिडेट के साहू, जिसने की सीईओ को उठाया, शिक्षक को पिटवाया है, एएसडीओ को धमकाया और दुकानदारों को खिंचवाया है। जीतन राम मांझी को तो सिर्फ 7 सीटें मिली है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मुझे मंजूर नहीं है। अब कैसे सुलझेगा पूरा मामला, पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। तेजस्वी के भूमिहार कार्ड ने उड़ाई है नीतीश की नींदें। पूर्व एमपी अरुण कुमार की तो कैसे हो रही है जेडीयू में वापसी। जदयू में कल किस तरह की हो रही है हलचल, सब कुछ जाने। राघोपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने का सस्पेंस खत्म हो चुका है। उन्होंने तो यहां तक बड़ा बयान दे दिया कि तेजस्वी को तो भागना पड़ जाएगा। अब बिहार चुनाव तो बहुत ही मजेदार बनता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने छपरा में कर दिया है नामांकन। बिहार चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन जारी है। सारना की मरोरा सीट से लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया है। बहुत बड़ी अपडेट बिहार से सामने आ रही है। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तो राजनीति चरम पर है। शनिवार को राबड़ी देवी की सरकारी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की तो अहम बैठक हो चुकी है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ संगठन के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार ये बैठक तो आगामी विधानसभा चुनाव की इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है। पार्टी नेतृत्व सभी वरिष्ठ नेताओं से उनके क्षेत्रीय समीकरण और स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों के नाम पर सुझाव ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, वहां पर तो ऑप्शन पर भी चर्चा हो रही है। बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने नेताओं से कहा है कि इस बार तो चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ना है और हर सीट पर संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना होगा। उन्होंने तो ये भी संकेत दे दिया है कि गठबंधन के भीतर कुछ सीटों पर समझौता मुश्किल हो रहा है, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव के शाम तक दिल्ली रवाना होने की संभावना भी जताई जा रही है, जहाँ वे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात तक करेंगे। दिल्ली में तो इंडिया गठबंधन के 20 सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम रूप देने की कोशिश भी हो रही है। उम्मीद तो यहाँ तक की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में विपक्षी गठबंधन की सीटों का औपचारिक ऐलान तक कर दिया जाएगा। दूसरी ओर जेडीयू और कांग्रेस के भीतर भी बैठकों का दौर जारी है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस बिहार में लगभग 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि आरजेडी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कुछ सीटों को लेकर अब भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पर बार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचातानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एनडीए में बीजेपी कोटे से शामिल दल, चाहे वो चिराग पासवान लोजपा हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या फिर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सभी दल अपनी उचित हिस्सेदारी की मांग तक कर रहे हैं। कई बैठकों के बावजूद बात नहीं बनने पर बीजेपी ने सीटों का फॉर्मूला सेट करने के लिए अपने आखिरी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल तक कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को दावा किया था कि शाम तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान तक हो जाएगा। लेकिन इसी भी सुबह सुबह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इसके बाद कुशवाहा दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है और दिलीप जायसवाल के दावे को खारिज कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पहले से ही बीजेपी से नाराज है। इन्हें मनाने के लिए भाजपा के कई नेता तो प्रयासरत थे, लेकिन अब तक तो कोई सफलता नहीं मिल सकी है। चिराग पासवान 30 सीटों की मांग कर रहे, वहीं पर मांझी का 10 सीटों की मांग पर अड़ गए हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांग को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए हैं। एनडीए में लगातार बढ़ते मतभेद और नाराजगी को देखते हुए अब तो भाजपा ने अपने चुनावी चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मामले को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी तक सौंप दी है। माना जा रहा है कि अमित शाह अभी सभी सहयोगी दल से बातचीत करके सीटों का संतुलन साधने की कोशिश करेंगे। खबर है कि दिल्ली में आज शाम अमित शाह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठक कर सकते हैं और सीट शेयरिंग का मामला भी सेट करने का कोशिश तक करेंगे। वहीं पर बिहार में खींचातानी भी पूरी तरह से देखी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी बदनाम चेहरे वो तो चुनाव लड़ने को बेचैन हो चुके हैं। कुख्यात से लेकर विख्यात नेता चुनाव लड़ने को बेताब है। एनडीए के घटक दल के नेता जो कि पूरी तरह से बदनाम है,
उन पर तो शिक्षक की पिटाई करवाने से लेकर सीईओ तक को, ऑफिस से उठाने, दुकानदारों को धमकाने पिटाने करने से लेकर एएसडीओ को धमकी देने का आरोप तक लगाए गए हैं। सिर्फ आरोप नहीं बल्कि आम लोग से लेकर अधिकारियों ने उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसकी प्रताड़ना से आम से लेकर खास सभी परेशान है। वो नेता एनडीए के घटक से टिकट लेने को बेताब है। सवाल यही है कि जब इस तरह के नेताओं को एनडीए से उम्मीदवार बनाने की तैयारी हो रही है, तब तो राजद, वाम दल और एनडीए में क्या अंतर रह जाएगा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। राघवपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये पार्टी तय करती है, वहां की जनता तय करेगी। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि मेरे चुनाव लड़ने की बात सुनकर तेजस्वी यादव राघवपुर छोड़कर भाग जाएंगे, उनको तो 2 जगहों से चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि चर्चा चल रही है कि राघवपुर से जनसुराज प्रशांत किशोर लड़ने आ रहे हैं, तभी तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हाल वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर बाय नोट गए तो अमेठी से हार गए। चुनाव तो अब शुरू हो रहा, आगे आगे देखिए होता है क्या।